तकवीन की किताब उसका 47 बाब की 31 आयत में लिखा है, वो बोला जैसा तूने कहा मैं करूंगा। और उसने कहा कि मेरे सामने कसम खा। तो यूसुफ ने उसके सामने कसम खाई। तब इसराइल ने आसा के सिरे की टेक पर सजदा किया। 47 बाब की 31 आयत के मुफस्सिरीन ये तर्जमा पेश करते हैं, तब इसराइल ने पलंग के सरहाने पर सजदा किया, यानी इसराइल यूसुफ के साथ गुफ्तगू करने के सबब कमजोरी महसूस करके अपने पलंग पर लेट गया। इब्रानी लफ्ज के मानी आसा और पलंग दोनों हैं। इब्रानियों का खत 11 बाब 21 आयत में मुसन्नफ कहता है कि इसराइल ने आसा के सिरे की टेक पर सजदा किया। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 48 बाब प्रेम और मनसे की बरकत। और बाद इन बातों के यूं हुआ कि यूसुफ से कहा गया, तेरा बाप बीमार है। सो उसने अपने दोनों बेटों मनसे और अफरीम को अपने साथ लिया, और यकूब को खबर दी गई कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आता है। और इसराइल संभल कर पलंग पर बैठ गया। और यकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादर लूस में, यानी किनान की सरजमीन में मुझ पर जाहिर हुआ और मुझे बरकत दी, और मुझसे कहा, देख मैं तुझे बुरमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और मैं तुझे कौमों का गिरोह बनाऊंगा, और तेरे बाद ये जमीन तेरी नस्ल को अबदी मलकियत में दूंगा। और अब तेरे दो बेटे अफरीम और मनसे जो तुझसे मिस्र की सरजमीन में उससे पेशतर कि मैं तेरे पास मिस्र में आया पैदा हुए, मेरे हैं। वो रोबन और शमाउन की तरह मेरे होंगे, और इनके बाद जो तेरे यहाँ पैदा हों वो तेरे होंगे, और वो अपनी मिरास में अपने भाइयों के हम नाम होंगे। और मैं जब पिदान से आता था और जब अफरात हनूज कुछ दूर था, तो मेरे सामने राह में राहेल कनान की सरजमीन में मार गई, और मैंने उसे वही अफरात की राह में दफन किया, और आज वही बैतलहम है। फिर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को देखा और कहा कि ये कौन है। यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ये मेरे बेटे हैं जो खुदा ने मुझे यहाँ दिए। वो बोला, उन्हें मेरे पास ला, मैं उन्हें बरकत दूंगा। लेकिन इसराइल की आंखें बुढ़ापे से धुंधली हो गई थी, और वो देख ना सकता था। और यूसुफ उन्हें उसके नजदीक लाया, और उसने उन्हें चूमा और उन्हें गले लगाया। और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो तेरा भी चेहरा देखने की उम्मीद ना थी, और देख खुदा ने तेरी नस्ल भी मुझे दिखाई। तब यूसुफ ने उन्हें उसके घुटनों के दरमियान से निकाला, और वो जमीन तक झुका। और यूसुफ उन दोनों को पकड़कर अफरीम को और दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबल, और मनसे को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दाहिने हाथ के सामने उसके नजदीक लाया। इसराइल ने अपना दाहिना हाथ लंबा किया और अफरीम के सर पर जो छोटा था रखा, और बायां हाथ मनसे के सर पर, यानी अपने बेटों को बदल कर, क्योंकि मनसे पलौठा था। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा,
وہ خدا کے جس کے روبرو چلے میرے آبا ابراہیم اور اسحاق، وہ خدا جس نے آج کے دن تک عمر بھر میری پاسبانی کی، وہ فرشتہ کہ جس نے مجھے ہر مصیبت سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت عطا فرمائے جو میرے نام سے اور میرے آبا ابراہیم اور اسحاق کے نام سے نامزد ہوں، وہ زمین میں برباد ہوں اور زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دائنا ہاتھ افریم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تھا کہ اسے افریم کے سر پر سے اٹھا کر منصے کے سر پر رکھ دے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، یوں نہیں، کیونکہ یہ پلوٹا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا میں جانتا ہوں، اے میرے بیٹے، میں جانتا ہوں یہ بھی قومیں بنے گا اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس کی نسبت بڑا ہوگا اور اس کی نسل قوموں کا گروہ ہوگی۔ اور اس نے انہیں اس دن یہ کہہ کر برکت دی کہ تیرا ہی نام لے کر اسرائیل برکت دے گا، اور یہ کہہ کر دے گا کہ خدا تجھے افریم اور منصے سا کرے، لہذا اس نے افریم کو منصے پر ترجیح دی۔ اور اسرائیل نے یوسف سے کہا دیکھ میں مرنے کے قریب ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہیں تمہارے باپ دادا کی سرزمین میں پھیر لے جائے گا، اور ماں سوائے اس کے میں نے تجھے تیرے بھائیوں کی نسبت ایک حصہ زیادہ دیا، جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 48 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور اب تیرے 2 بیٹے افریم اور منصے جو تجھ سے مصر کی سرزمین میں اس سے پیشتر کہ میں تیرے پاس مصر میں آیا پیدا ہوئے، میرے ہیں، وہ روبن اور شمعون کی طرح میرے ہوں گے۔ 48 باب کی 5 آیت۔ منصے اور افریم یعقوب کے لیے پالک بیٹے بن گئے اور انتہائی زمانہ میں 2 قبائل کے سردار بن گئے جو ان سے نامزد ہوئے۔ آمین۔